पहले फेज का रण संपन्न। उम्मीदवारों की किस्मत कैद। अंठावन सीटों के लिए मतदान पूरा। दूल्हे राजा ने समझी जिम्मेदारी। लोकतंत्र के पर्व में दिव्यांग की हिस्सेदारी। प्रेरणा बने 109 साल के बुजुर्ग। भीड़ ने दिखाई लोकतंत्र की ताकत। महिलाओं ने की है बढ़ चढ़कर वोटिंग। पहले फेज में दिग्गजों की वोटिंग। केंद्रीय मंत्रियों ने डाले अपने वोट। ईवीएम में बंद जाटलैंड का फैसला। से इस वक्त इस्लामिया इंटर कॉलेज से हमारा ये लाइव बुलेटिन है और हम आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान को लेकर वोटिंग जो है वो शाम 6 बजे समाप्त हो गई है और प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई। 11 जिलों में 623 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कई जगहों पर छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो 11 जिलों में शांतिपूर्वक 58 सीटों पर वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक लगातार वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा जरूर हुई है लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। साथ ही साथ 58 सीटों की अगर हम बात करें तो 58 सीटों पर अब तक जो फिगर सामने आया है उसके मुताबिक लगभग 60% वोटिंग यहां पर हुई है, जो कि ये बताती है कि आखिर फर्स्ट डिवीजन यहां पर 11 जिलों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% को क्रॉस किया है। यानी कि 60% को क्रॉस करने का क्या मायने है, क्या मैसेज है, उसको भी समझना होगा। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये रण समझा जा सकता है क्योंकि 11 जिले जो हैं वो 11 जिलों की 58 सीटें जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तमाम जिले, चाहे बागपत की बात कर लें, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर लें, चाहे गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि ये जिले ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में अब जो पश्चिम से यहाँ पर हवा है वो आगे पूर्वांचल तक जाएगी। ऐसे में यहाँ पर 58 सीटों का दंगल जो था वो वाहिद दिलचस्प दंगल यहां पर देखने को मिला और ये चुनाव का वक्त यहां पर 58 सीटों पर खत्म हो गया शाम 6 बजे। अब ईवीएम जो है पहले चरण के लिए मतदान थम चुका है और शाम 6 बजे तक वोटिंग के बाद अब ईवीएम मशीनों को आपको बता दें कि जहां जहां स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं, जहां पर उनके रखने की व्यवस्था की गई है, वहां के लिए अब टीमें धीरे धीरे रवाना हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, इन 58 सीटों पर 623 प्रत्याशियों की किस्मत का जनता ने फैसला कर दिया है। तमाम मुद्दे रहे, तमाम समीकरण रहे, लेकिन अब ये पहले चरण का दंगल जो है वो समाप्त हो गया है और अब जनता का फैसला तब सामने आएगा जब ईवीएम खुलेंगी और तब पता चलेगा कि कौन जीता है। जाटलैंड में 2022 के लिए किस्मत आजमा रहे 623 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यानी पहले फेज की 58 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए।
छिटपुट घटनाओं को छोड़कर करीब सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुए। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, दिव्यांगों ने वोटिंग में अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान दिग्गजों ने अपने बूथ पर भी वोट डाले। देखिए, सब लोग मतदान करें। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेहतर भविष्य से जुड़ा चुनाव है, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव हमारे जो बाल गोपाल हैं उनको अच्छा बेहतर भविष्य मिले। आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है और जिस तरह सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा मिली है, सभी लोग खुश हैं। और कुल मिलाकर के विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी ने 5 साल में किया है। झट जो वोट देता है वो खुद्दा मार के दिया करे। पहले खुद्दा मारेंगे, बड़ी कीमती वोट है इनकी, क्योंकि वोटर के साथ ये सपोर्टर भी होता है। लेकिन हमेशा आखिर में ये प्रदेश के बेहतरी में, देश के इशू पे और बड़े मुद्दों पे वोट डालता है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी मतदान के वक्त अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा किया। रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। महिला प्रत्याशी होने से महिलाओं का कहना था कि अगर महिला विधायक हमारी होगी तो शायद हमारी बेहतर सुनवाई होगी और हमारी बात लखनऊ तक पहुंचेगी, तो महिलाओं में बहुत उत्साह है। पहले फेज के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से मतदान बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। नौजवान और महिलाओं ने वोटिंग में जमकर हिस्सेदारी की। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपनी वोटिंग से लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों के औसत मतदान की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 8%, सुबह 11 बजे तक 22%, दोपहर 1 बजे तक 35%, दोपहर 3 बजे तक 50% के करीब मतदान हो चुके थे। यानी मतदान के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ने लगे। खैर, पहले चरण की जंग अब शांत हो गई है। इस फेज में योगी के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 10 मार्च का इंतजार है, जब जनता का फैसला जाटलैंड के भाग्य को लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही थी। वहीं तमाम दलों के सर्वे सर्वा लगातार ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर वार कर रहे थे और मतदान की अपील भी कर रहे थे। जहां पर सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि देश को डर से आजाद करने की जरूरत है, ऐसे में लोगों को मतदान करना चाहिए। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। आपको बताएं कि जिस तरीके से विपक्षी दलों पर निशाना भी साधते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश को डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए वोट करें। अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर ट्वीट किया और कहा कि न्यू उत्तर प्रदेश का नया नारा विकास की विचारधारा बने। ये ट्वीट अखिलेश यादव के द्वारा किया गया और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में वो प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिकों का, महिलाओं का जिक्र किया और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करने से भी वो नहीं चूके। मैं निवेदन करना चाहूं, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर थे। बीजेपी ने उन्हें सुनने के लिए 12 अन्य जगहों पर भी व्यवस्था की थी। पीएम ने सबसे पहले देवभूमि के साथ अपना अटूट रिश्ता जोड़ा। पीएम ने कहा कि मैं बाबा केदार के बुलावे पर उत्तराखंड चला आया। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि 4 धाम का नाम सिर्फ सत्ता के लिए ले रहे हैं। जब ये सत्ता में थे तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब 4 धाम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें एक कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है।
पीएम ने सैनिकों की बात की, महिलाओं की बात की और कहा कि जिन बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा गया, उन्हीं के नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही है। कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पीएम ने फिर कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के लिए बेहद जरूरी है और कांग्रेस देवभूमि की पहचान मिटाना चाहती है, इसके लिए साजिश कर रही है। कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का पूरा भाषण सैनिक, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और चारधाम पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए चारधाम सिर्फ सत्ता हथियाने का एकमात्र हथियार हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए चारधाम आस्था, विश्वास और सेवा का प्रतीक हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौपरवात, श्रीनगर गढ़वाल। अब आगे रण, क्योंकि ये द्वितीय चरण का है, दूसरे चरण का है और ऐसे में उत्तराखंड में दूसरे चरण में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड के दौरे पर आकर के प्रचार किया और आपको बताएं कि हरिद्वार के मंगलौर में उन्होंने जनसभा की, साथ ही साथ अल्मोड़ा के जागेश्वर में भी वो गए और वहां पर भी जनसभा की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल में 3 सीएम तक बदल दिए, ऐसे में उनसे आप विकास की क्या उम्मीद लगाते हैं? बीजेपी ने पिछले 5 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? क्यों? ये मतलब 3 चीफ मिनिस्टर क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी, जब उसने चोरी कर दी उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा अब तू चोरी कर, और फिर जब उसने चोरी की उसको हटाया, कहा तू हट जा, अब तू चोरी कर। सियासी दंगल से जुड़ी हर खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे मन में तो साहब ये है कि जो आगे था अपने देश के हिसाब से मोदी सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए वोट डालने के इच्छुक ज्यादा हैं। अच्छा, आपका नाम भैया? महिपाल सिंह। अच्छा, आपके मन में क्या है? मेरे मन में है कि हम भारत को जगसिर मोर बनाएंगे। अच्छा। और जो भी यहाँ समस्याएं हैं उनको निश्चित रूप से आरएसएस के सहयोग से या बीजेपी के सहयोग से हम दूर करके सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र प्रथम आपके लिए। यहाँ तो आप सुन सकते हैं, लोग अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि फिलहाल कामकाज हुआ है। यहाँ पर थोड़ी बहुत महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को उससे राहत मिलेगी। अगर हम अतरौली विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो 5 दशक से बाबू कल्याण सिंह के परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। 1967 से उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज करनी शुरू की थी। 1980 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनवर खान से वो हार गए थे, लेकिन 1985 में बाबू कल्याण सिंह ने उनसे बदला लिया और उनको यहां पर शिकस्त दे दी। उसके बाद फिर से उनकी जीत लगातार इस सीट पर होती रही। 2012 में उनकी बहू प्रेमलता को हार का सामना करना पड़ा जब वो जनक्रांति पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे, लिहाजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां पर जीत हो गई थी, क्योंकि बीजेपी का वोट 2 धड़ों में बढ़ गया था। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, एक बाबू कल्याण सिंह की पार्टी जनक्रांति पार्टी की तरफ चला गया था। लेकिन 2017 में बाबू कल्याण सिंह के नाती संदीप
सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। एक लंबे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 50,000 के आसपास का अंतर था हार जीत के बीच में। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर शिकस्त दी थी। 2022 में बीजेपी एक बार फिर से उम्मीद कर रही है कि संदीप सिंह इस सीट पर कमल खिलाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान पर कोहरा छाया हुआ है और इसके बावजूद भी वोटरों का उत्साह कम होने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं 80 साल की बुजुर्ग महिला और यहां पर वोट डालने के लिए आई है और ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया और इस सेल्फी पॉइंट पर वो सेल्फी भी ले रही है ताकि और लोगों को प्रेरित किया जा सके। जो लोग अलसाई सुबह को लेकर परेशान हैं, जो लोग चाय पीने की फिराक में, उनको ये महिला मैसेज भी दे रही है कि पहले मतदान बाद में जलपान। कुछ ऐसा ही है जी। देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। आप देख सकते हैं कितनी अहम बात है कि देश सुरक्षित और हम सुरक्षित। ये वो मौका है जब लोकतंत्र में आप अपनी सरकार चुन सकते हैं और वही सरकार आपके वादे पूरे की। आंटी ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने आई हैं? एक तो महंगाई कम हो, एक बच्चों की शिक्षा हो और जो है रसोई सही चल सके, हमारी रसोई चल सके, महंगाई कम हो और बच्चों की सुरक्षा। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सरकार को चुनने के लिए। और यही वो चाहती हैं कि ऐसे मुद्दों को सरकार पूरा करे और उन्हीं की चुनी हुई सरकार पूरा करे। सुबह कितने बजे आज, मतलब सुबह से ही क्या मतदान के लिए उठ गई थी? सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं। 6 बजे उठ गई थी तो जब एकदम आए फिर हम। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो युवा हैं, जो और बुजुर्ग हैं, जो अभी घर में बैठे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, जल्दी से जल्दी वो होवे और मध्यम परिवार भी सही रहे। जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें, यही मैसेज ये महिला भी देना चाहते हैं। और न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि मतदान कीजिए, बाद में सब काम कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखिए। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। देख सकते हैं एक स्पेशली एबल चाइल्ड है जो फर्स्ट टाइम वोटर भी है, वो वोट दे के निकला। क्या संदेश दे रहा है? बेटा आपने पहली बार वोट डाला है? यस। तो इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी के बाद आप वोट डालने आए हो, क्या संदेश देना चाह रहे हो? मतलब सब जने वोट डालेंगे। आप उनके पेरेंट्स हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत कष्ट झेल रहा है बच्चा भी। अपने मत का लोकतंत्र के लिए, अच्छी सीट के लिए यूज करना चाहिए। सबको अपना मत बेकार नहीं करना चाहिए। और ये इनके भाई ये भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। बेटा आज कितना उत्साह है आपके अंदर? सर आई एम मच एक्साइटेड। मैं अपना वोट डालने में बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हूँ अपना वोट डाल के। और क्या अपील करते हैं आप? कि मेरी उम्र के और मेरी एज चाइल्ड के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो पहले अपना वोट डालें, उसके बाद उन्हें जो करना है वो करें, क्योंकि हमारा वोट बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। पिता भी हमारे साथ हैं इनके। आपको ऐसा नहीं लगता बहुत मुश्किल आपके लिए हुई होगी इनको यहाँ तक लाना और वोट कास्ट करवाना? सर ये तो जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम वोट डालें और बच्चों को, सबको आगे लाएं इस काम के लिए। कष्ट होता है आपको भी, बहुत तमाम हुआ होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, तो सर जरूरी है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि स्वागत है। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर यह है, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज जमानत दे दी है। जिस तरीके से 3 अक्टूबर 2021 को जो घटना घटी थी, इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, उसमें आशीष पर आरोप लगे थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूरे मामले पर सियासी रंग भी ले लिया गया था और तमाम तरीके से अजय मिश्रा टेनी घिरे हुए थे। अब इस पूरे मामले पर आपको बताएं कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में क्योंकि 8 लोगों की मौत हो गई थी, आरोप था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए आज यहां पर आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला काफी गरमाया था। जिस तरीके से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर था और यहां तक कि आशीष मिश्रा को लेकर के लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही थी और यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है और
जिस तरीके से ये पूरा मामला सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी, नेताओं को भी दिक्कत हो रही थी ये डिफेंड करने में कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर, क्योंकि कई लोगों की जान यहां पर इस पूरे मामले में गई थी। तो जाटलैंड मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान पर कोहरा छाया हुआ है और इसके बावजूद भी वोटरों का उत्साह कम होने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं 80 साल की बुजुर्ग महिला और यहां पर वोट डालने के लिए आई है और ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया और इस सेल्फी पॉइंट पर वो सेल्फी भी ले रही है ताकि और लोगों को प्रेरित किया जा सके। जो लोग अलसाई सुबह को लेकर परेशान हैं, जो लोग चाय पीने की फिराक में, उनको ये महिला मैसेज भी दे रही है कि पहले मतदान बाद में जलपान। कुछ ऐसा ही है जी। देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। आप देख सकते हैं कितनी अहम बात है कि देश सुरक्षित और हम सुरक्षित। ये वो मौका है जब लोकतंत्र में आप अपनी सरकार चुन सकते हैं और वही सरकार आपके वादे पूरे की। आंटी ये बताए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने आई हैं? एक तो महंगाई कम हो, एक बच्चों की शिक्षा हो, और जो है रसोई सही चल सके, हमारी रसोई चल सके, महंगाई कम हो और बच्चों की सुरक्षा। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सरकार को चुनने के लिए, और यही वो चाहती हैं कि ऐसे मुद्दों को सरकार पूरा करे और उन्हीं की चुनी हुई सरकार पूरा करे। सुबह कितने बजे आज, मतलब सुबह से ही क्या मतदान के लिए उठ गई थी? सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं। 6 बजे उठ गई थी तो जब एकदम आए फिर हम। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो युवा हैं, जो और बुजुर्ग हैं, जो अभी घर में बैठे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, जल्दी से जल्दी वो होवे और मध्यम परिवार भी सही रहे। जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें, यही मैसेज ये महिला भी देना चाहते हैं। और न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि मतदान कीजिए, बाद में सब काम कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखिए। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। देख सकते हैं एक स्पेशली एबल चाइल्ड है जो फर्स्ट टाइम वोटर भी है, वो वोट दे के निकला। क्या संदेश दे रहा है? बेटा आपने पहली बार वोट डाला है? यस यस। तो इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी के बाद आप वोट डालने आए हो, क्या संदेश देना चाह रहे हो? मतलब सब जने वोट डालेंगे। आप उनके पेरेंट्स हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत कष्ट झेल रहा है बच्चा भी। अपने मत का लोकतंत्र के लिए, अच्छी सीट के लिए यूज करना चाहिए। सबको अपना मत बेकार नहीं करना चाहिए। और ये इनके भाई ये भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। बेटा आज कितना उत्साह है आपके अंदर? सर आई एम मच एक्साइटेड। मैं अपना वोट डालने में बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हूँ अपना वोट डाल के। और क्या अपील करते हैं आप? कि मेरी उम्र के और मेरी एज चाइल्ड के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो पहले अपना वोट डालें, उसके बाद उन्हें जो करना है वो करें, क्योंकि हमारा वोट बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। पिता भी हमारे साथ हैं इनके। आपको ऐसा नहीं लगता बहुत मुश्किल आपके लिए हुई होगी इनको यहाँ तक लाना और वोट कास्ट करवाना? सर ये तो जरूरी है हम लोगों के लिए कि हम वोट डालें और बच्चों को, सबको आगे लाएं इस काम के लिए। कष्ट होता है, आपको भी बहुत तमाम हुआ होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, तो सर जरूरी है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि वो स्पेशल एबल्ड चाइल्ड भी है हमारे साथ, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनका आप हौसला देख सकते हैं। वो जो संदेश देना चाहते हैं आप उसको समझ सकते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। आपको आना है, वोट देना है और एक मजबूत सरकार बना। कन्हैया पहली बार वोट डाल रहे हैं? दूसरी बार डाल रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जब आप वोट डालने के लिए पहुंचे? तो बस रोजगार नहीं है, वैसे बहुत तरक्की है। रोजगार की थोड़ी परेशानी। आपका नाम भैया? चंद्रकांत। क्या मन में क्या है जब वोट डालने के लिए आए? बस रोजगार, हाँ? बेरोजगारी बस। अच्छा, बेरोजगारी जी बहुत है। अच्छा, और क्या क्या बातें हैं? आपका नाम क्या भैया? पंकज कुमार। पंकज, क्या आपके मन में क्या है? मेरे मन में है ये योगी सरकार को बढ़ावा देना, उनको थोड़ा, और मतलब कहने मतलब एक बार में सब कुछ संभव नहीं है। अब क्या उन्होंने बहुत कुछ किया, आगे सोचता हूँ कि ये रोजगार की समस्या को भी खत्म करेंगे, है ना। इस वजह से मतलब आगे मैं उसको बढ़ावा देने आया हूँ, वोट देने आया हूँ अपना। पहली बार वोट देने आए हैं? जी सर, पहली बार देने आया हूँ। पहली बार देने आए? जी सर। आपका नाम भैया? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या मन में क्या चल रहा है अभी जब वोट डालने आए? तो हमारे मन में तो साहब ये है कि जो आगे था अपने देश के हिसाब से मोदी सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए वोट डालने के इच्छुक ज्यादा हैं। अच्छा, आपका नाम भैया? महिपाल सिंह। अच्छा, आपके मन में क्या है? मेरे मन में है कि हम भारत को
जगसिर मोड़ बनाएंगे। अच्छा। और जो भी यहाँ समस्याएं हैं उनको निश्चित रूप से आरएसएस के सहयोग से या बीजेपी के सहयोग से हम दूर करके सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र प्रथम आपके लिए। यहाँ तो आप सुन सकते हैं लोग अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि फिलहाल कामकाज हुआ है यहाँ पर। थोड़ी बहुत महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को इससे राहत मिलेगी। अगर हम अतरौली विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो 5 दशक से बाबू कल्याण सिंह के परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। 1967 से उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज करनी शुरू की थी। 1980 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनवर खान से वो हार गए थे, लेकिन 1985 में बाबू कल्याण सिंह ने उनसे बदला लिया और उनको यहां पर शिकस्त दे दी। उसके बाद फिर से उनकी जीत लगातार इस सीट पर होती रही। 2012 में उनकी बहू प्रेमलता को हार का सामना करना पड़ा जब वो जनक्रांति पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे, लिहाजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के यहां पर जीत हो गई थी, क्योंकि बीजेपी का वोट 2 धड़ों में बढ़ गया था। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, एक बाबू कल्याण सिंह की पार्टी जनक्रांति पार्टी की तरफ चला गया था। लेकिन 2017 में बाबू कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। एक लंबे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 50,000 के आसपास का अंतर था हार जीत के बीच में। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर शिकस्त दी थी। 2022 में बीजेपी एक बार फिर से उम्मीद कर रही है कि संदीप सिंह इस सीट पर कमल खिलाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान पर कोहरा छाया हुआ है और इसके बावजूद भी वोटरों का उत्साह कम होने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं 80 साल की बुजुर्ग महिला और यहां पर वोट डालने के लिए आई है और ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया और इस सेल्फी पॉइंट पर वो सेल्फी भी ले रही है ताकि और लोगों को प्रेरित किया जा सके। जो लोग अलसाई सुबह को लेकर परेशान हैं, जो लोग चाय पीने की फिराक में, उनको ये महिला मैसेज भी दे रही है कि पहले मतदान बाद में जलपान। कुछ ऐसा ही है जी। देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। आप देख सकते हैं कितनी अहम बात है कि देश सुरक्षित और हम सुरक्षित। ये वो मौका है जब लोकतंत्र में आप अपनी सरकार चुन सकते हैं और वही सरकार आपके वादे पूरे की। आंटी ये बताए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने आई हैं? एक तो महंगाई कम हो, एक बच्चों की शिक्षा हो और जो है रसोई सही चल सके, हमारी रसोई चल सके, महंगाई कम हो और बच्चों की सुरक्षा। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सरकार को चुनने के लिए। और यही वो चाहती हैं कि ऐसे मुद्दों को सरकार पूरा करे और उन्हीं की चुनी हुई सरकार पूरा करे। सुबह कितने बजे आज, मतलब सुबह से ही क्या मतदान के लिए उठ गई थी? सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं। 6 बजे उठ गई थी तो जब एकदम आए फिर हम। क्या मैसेज देना